नमस्कार दोस्तों, पंचायत चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने ऐसा खेल कर दिया है कि अब डर है कि कहीं विपक्ष की जो जमानत है वो जब्त ना हो जाए। जी हाँ, असल में राजस्थान में पंचायत चुनाव की दस्तक के बीच भजनलाल सरकार ने हाल ही में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन का बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा फैल गई है कि सरकार के ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक या फिर चुनावी रणनीति नहीं, या फिर और क्या क्या हो सकता है। फैसला स्थानीय स्तर पर सरकार को राजनीतिक बढ़त दिलाने में मदद कर सकता है। चलिए आज इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पर तफसील से चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव हमेशा गांवों के मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले सरकार ने गांव और शहर के बीच की रेखा को बदलने वाला बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ सरकार ने साफ संकेत दिया है कि तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को अब शहरी सुविधाओं और नए प्रशासनिक ढांचे से जोड़ा जाएगा। जानकार बताते हैं कि नई नगर पालिकाओं के बनने से सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई, पेयजल, शहरी योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही 684 नए पदों के सृजन से प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यानी सरकार विकास और रोजगार दोनों संदेश एक साथ देने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर दोस्तों, अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव से पहले विकास से जुड़े बड़े फैसले मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बन सकते हैं। नई नगर पालिकाओं वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भविष्य में बेहतर शहरी सुविधाओं और योजनाओं की उम्मीद बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ऐसे फैसले स्थानीय चुनावी विमर्श का हिस्सा बनते हैं और सरकार इन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रख सकती है। हालांकि इससे वास्तविक चुनावी लाभ कितना मिलेगा, इसका आकलन चुनाव परिणामों से ही होगा। और एक और अहम पहलू ये भी है कि पंचायत चुनाव से पहले स्थानीय राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है। जहां पहले पंचायत आदि या फिर कहे कि आधारित मुद्दे प्रमुख थे, वहां अब शहरी विकास, नगर निकाय, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई योजनाएं भी चुनावी चर्चा में आ सकती है। इससे विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति और प्रचार का फोकस बदल या फिर कह सकें कि बढ़ सकता है। बीजेपी इस फैसले को विकसित राजस्थान की विजन से जोड़कर प्रचारित कर सकती है। पार्टी ये संदेश देने की कोशिश लगातार कर सकती है कि उसकी जो सरकार है वो सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि गांवों को शहरी सुविधा से जोड़ने का काम भी कर रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या चुनाव से ठीक पहले ही ये जो घोषणा की गई है वो समयबद्ध तरीके से ज़मीन पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। राजनीतिक रूप से ये फैसला उन क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन सकता है जहां लंबे समय से नगर पालिका बनने की मांग थी। ऐसे इलाकों में सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि उसने स्थानीय मांगों पर निर्णय लिया है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों को इस सूची में जगह नहीं मिली, वहां विपक्ष असंतोष का मुद्दा भी उठा सकता है। ऐसे में दोस्तों, 76 नई नगर पालिकाओं का गठन प्रशासनिक बदलाव जरूर है, लेकिन इसका असर चुनावी बहस पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। विकास, रोजगार, शहरीकरण और स्थानीय नेतृत्व, इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अब ये संदेश मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है, इसका जो भी फैसला होगा वो आखिरकार चुनावी नतीजे ही करेंगे। या फिर आप अपनी राय जो भी है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।